हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ विशेष वाक्यों के बारे में बताना चाह रहे हैं, आपको सिखाना चाह रहे हैं कुछ विशेष तरह के वाक्य। ठीक है जी, देखिए। मैं दौड़ता तो हूँ, तो इसमें तो शब्द आया है ना। तो ये जो इस तरह के हिंदी वाक्य है स्टूडेंट, ये सामान्य रूप से नहीं सिखाए जाते। आपको स्कूल में इस तरह के वाक्य नहीं सिखाए जाते, है ना। तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक समझ ले। आते जरूर है, व्यवहार में प्रयोग होते हैं, है ना। मैं दौड़ता तो हूँ, अगर किसी वाक्य में तो आ जाए, तो हूँ लास्ट में तो हूँ है, तो उनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो उसकी स्ट्रक्चर है, पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर कोई और भी वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह, तो उन्हें बाद में लिख लेंगे। तो देखिए, मैं दौड़ता तो हूँ, यानी कि इस वाक्य से हमें पता चल रहा कि हम अपनी बात कहने के लिए थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरे को समझाने के लिए हम थोड़ा सा अपनी बात पे दबाव डाल रहे हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जिन वाक्यों में थोड़ा सा दबाव प्रकट होता हो, जोर प्रकट होता हो या प्रेशर दिखाई देता हो कि हम अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं किसी को और उस दबाव डालना चाहते हैं दूसरे पे, तो उसके लिए हम तो का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। तो इन सभी वाक्यों की जो अंग्रेजी है वो हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है ना। आई क्या होता है? प्लूरल होता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट हमारा क्या है जी? प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ में डू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई डू रन, मैं दौड़ता तो हूँ, है ना। नेक्स्ट है जी हमारा, वह बाजार जाता तो है ना। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर नंबर है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर सिंगुलर नंबर है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें डज, और उसके बाद में हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना जी। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वह बाजार जाता तो है ना। तो अगर देखने में आता है जो अफर्मेटिव होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव होते हैं, में डू डज का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर हमें किसी वाक्य पे अगर प्रेशर डालना है, उसे थोड़ा सा प्रेसली कहना है, फोर्सली कहना है, तो हम उसमें डू डज का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसी में एक और दूसरा है, इसमें सीता खेलती रहती है। रहती का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस, है ना। अगर कहीं भी रहती शब्द आता है तो कंटिन्यूअस होता है ना। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो लेकिन इसमें प्रेजेंट में भी रहती आ गया। अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई ऐसा वाक्य जिसमें रहती आता हो, रहती है, हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट में कोई कार्य होता ही रहता है ना। तो सीता खेलती रहती है, यानी कि वह क्या कर रही है? खेलती रहती है, कार्य जारी है ना। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है तो उसकी स्ट्रक्चर होगी, पहले सब्जेक्ट, फिर कीप या कीप्स, सब्जेक्ट के अनुसार, या तो हम कीप लगाओगे या कीप्स लगाओगे, फिर प्लस ओन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। जैसा भी है, पहले तो हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर क्या है? सीता है, तो हमने कीप्स लिखा, इसमें एस जोड़ दिया कीप में, है ना।
अगर सिंगुलर है तो कीप्स लिखा जाएगा, अगर प्लूरल है तो कीप लिखा जाएगा। कीप ऑन, ऑन दोनों में ही रहेगा। अगर आप चाहे तो ऑन को हटा भी सकते हैं या आप लगा भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है जी। सीता कीप्स ऑन प्लेइंग, क्योंकि रहती है तो आईएनजी जुड़ेगा इसमें, प्लेइंग, सीता कीप ऑन प्लेइंग। अगर कोई भी आपको सेंटेंस ऐसा दिखाई देता है जिसमें रहती है, रहता है, रहते हैं, है ना, इस तरह का सेंटेंस हो तो उनमें हम कीप का प्रयोग करेंगे, कीप ऑन का हेल्पिंग वर्ब के रूप में। समझ में आया जी। तुम दौड़ते रहते हो, तुम दौड़ते रहते हो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, यू, यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हम कीप लगाएंगे, कीप ऑन, क्योंकि इसमें एस नहीं लगने का, एस सिंगुलर के साथ लगता है, और बाद में रनिंग, यू कीप ऑन रनिंग, तुम दौड़ते रहते हो। ठीक है जी। तो अब तीसरा सेंटेंस है, ऐसी में एक तरह के और है, मोहन सोता ही रहता है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इनका डिफरेंस अगर आपने नहीं समझा तो आप इन्हें कभी भी सही नहीं बना सकते, हमेशा गलत करोगे। और ध्यान सिर्फ इतना रखना, देखो इसमें रहता शब्द है, इसमें भी रहता शब्द है, इसमें सिर्फ ही एक्स्ट्रा है ना। मोहन सोता ही रहता है ना, तो दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा इंग्लिश बनाने में। अगर हमने इसे ना पहचाना तो गलती ही करेंगे। तो अगर ही आ जाए, ही रहता है, ही रहता है का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को जो भी करता है, कार्य करता है, उसे और कुछ भी कार्य नहीं है और वो पूरा दिन एक ही कार्य करता रहता है, खेलता ही रहता है, जाता ही रहता है, खाता ही रहता है। अगर ये शब्द आ जाए लास्ट में तो आप समझ लो ये जो सेंटेंस हैं ये है नथिंग बट वाले, इनमें हम नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसा इसकी स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नथिंग बट और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। अब हमने कहा मोहन सोता ही रहता है, तो इसका मतलब सोने का ही काम है, उसे और कुछ काम नहीं है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता, सिर्फ सोने का ही काम करता है ना। तो देखिए पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी डज, और उसके बाद हमने नथिंग लिखा, नथिंग और बट सब में आएगा, है ना, ये सब में आएगा, चाहे सिमिलर हो या प्लूरल हो, बट स्लीप, है ना। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे वो इस प्रकार करेंगे, मोहन डज नथिंग बट स्लीप, वह कुछ नहीं करता है लेकिन सोता ही रहता है। अब नेक्स्ट देखो, ये लड़कियां हमेशा बातें ही करती रहती हैं, यानी कि उन लड़कियों को कोई और काम नहीं, बस बातें ही बातें करती रहती हैं। तो दीज गर्ल्स डू, गर्ल्स हमारा प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो इसके साथ में हमने डू का प्रयोग करा क्योंकि डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। बट नथिंग टॉक है, ये लड़कियां कुछ नहीं करती, केवल बातें ही करती है ना। तो ये इस तरह बन जाएगा। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है आपको ये समझ लेना चाहिए। कीप ऑन में और जी जो नथिंग बट वाले हैं इनमें सिर्फ ही का फर्क है। अगर इसमें ही आ जाए, ही हो तो नथिंग बट है, अगर ही नहीं है तो कीप ऑन वाले हैं, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है जी। अब हम आपको इन्फिनेटिव के भी कुछ क्वेश्चन समझाएंगे, इसी के अनुसार आपके दूसरे क्वेश्चन भी इस तरह ही हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम किसी क्रिया के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, किसी भी वर्ब के साथ में टू का प्रयोग करते हैं तो हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, है ना।
तो देखिए कैसे करेंगे। हम जाना चाहते हैं, है ना, हम जाना चाहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फ्रॉम लिखेंगे यानी कि मेन वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक मिनट, तो स्टूडेंट पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में सेकंड वर्ब लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। जो ये सेकंड वर्ब होती है, इससे पहले जब हम टू लगाते हैं तो इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे इन्फिनेटिव कौन है, तो देखिए जैसे लिखा है, हम जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, पहले हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि मेन वर्ब जो होगी, मुख्य क्रिया जो होगी हमारी, वो लास्ट वाली होगी, है ना। जो उससे पहले होगी यानी कि सब्जेक्ट के बाद में होगी, वो हमारी सेकंड वर्ब होगी, है ना, इन्फिनेटिव वर्ब बनेगी। समझ गए आप लोग। तो पहले जो लास्ट वाली वर्ब है ना, चाहना, ये तो हमारी फर्स्ट है यानी कि मुख्य क्रिया है, और जो हमारी सेकंड है यानी कि दूसरे नंबर पे है, ऑब्जेक्ट के बाद में है, ये हमारी सेकंड वर्ब है ना। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, वी वांट टू गो, हम जाना चाहते हैं, तो हम इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है जी। अब वो पढ़ना चाहती है, तो वो माने लड़की है, वो पढ़ना चाहती है, एक सिंगुलर नंबर है, तो सी वांट टू रीड। सी वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहती है ना। तो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है ना, तो इसलिए वर्ब में सी जुड़ गया, और टू रीड इन्फिनेटिव हो गया हमारा। ठीक है जी। क्या वे ये काम नहीं करना चाहते हैं, है ना। डबल की ऐसे वाक्य है हिंदी में जिसमें डबल क्रिया आती हो, दो क्रियाएं हो, उनमें इन्फिनेटिव लगता है। भाई आप सोच रहे होंगे कि कौन से वाक्य ऐसे होते हैं जो इन्फिनेटिव होते हैं, तो आप सोच लीजिए जो हिंदी में आपको पता चले पढ़ने के बाद, ऐसे ऐसे वाक्य जिनमें दो वर्ब होती है, दो क्रियाएं होती हैं, वे इन्फिनेटिव होते हैं, है ना। तो ये इंट्रोगेटिव है हमारा, ये स्नो टाइप है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्यूलर नंबर है, तो प्यूलर नंबर के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। डू दे नॉट वांट, यानी कि चाहते हैं, पहली क्रिया है ना। वांट टू डू दिस वर्क, डू माने करना, है ना, तो ये हमारी सेकंड वर्ब है। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, है ना, तो ये थोड़ा सा अलग किस्म का है। जानता हूं, ये तो चाहते हैं वाले थे, चाहती हूं, चाहता है, और यह है जानता हूं, तो ये इस प्रकार बनेंगे। आई नो, मैं जानता हूं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोली जाती है? मैं जानता हूँ खाना कैसे बनाया जाता है, मैं जानता हूँ पढ़ा कैसे जाता है, मैं जानता हूँ खेला कैसे जाता है। अगर ऐसे शब्द हैं तो हम क्या करेंगे, उनमें हाउ टू लगाएंगे। हाउ, आई नो, क्या करेंगे, आई नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, है ना। तो इस तरह बनाएंगे इन वाले वाक्यों को। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ये वर्ड सिखाएं, उनके साथ शेयर करें और उनके साथ साझा करें अपने विचार, तो तभी आपसे इंग्लिश आएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।